वेलकम बैक। कैसे हो भाई और बहनों। और आज के एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में, जिसमें दोस्तों स्कोडा की एक गाड़ी लेके एक बंदे ने काफी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसको सुन के दोस्तों आप भी कहोगे आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दिस गाय। साथ ही में दोस्तों फोर्ड ने अपने नए जनरेशन वाले इंजन को इंडिया में बनाने का प्लान पूरा आउटले कर दिया है, जो कि एकदम हाईटेक वाले इंजन होंगे, जिससे दोस्तों बढ़िया पावर जनरेट होगी, बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी होगी। और क्या वो इंडिया में आएंगे उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों आप हमें जाके ट्विटर पे फॉलो कर लो, एक्स पे x/कारवर्सल प्रोस, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बढ़िया दोस्तों, मैं वहां पे ट्वीट्स वगैरह करता हूँ, आप सबका मजा आएगा दोस्तों, मतलब देख के तो कर लेना दोस्तों। वेरी नाइस। तो आज की हमारी पहली न्यूज है कि स्कोडा की दोस्तों आपको पता है सुपर्ब एक गाड़ी आती है, इनकी फ्लैगशिप गाड़ी है, इंडिया में तो फिलहाल आती नहीं। अब सुपर्ब का एक डीजल वाला वर्जन भी आता है, जो कि इंडिया में तो भाई कितना पहले ही डिसकंटिन्यू हो गया था, बाहर अभी भी आ रहा है। इसके अंदर आपको मिलता है 2.0 लीटर का डीजल इंजन, जिसमें आपको डिसेंट 150 हॉर्स पावर मिलती है। अब इस इंजन की जो मेन दोस्तों बढ़िया खूबी है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी एक तो, और साथ ही में इसका बढ़िया टॉर्क है लो एंड पे, जिससे दोस्तों बढ़िया इसमें पावर टू फ्यूल एफिशिएंसी रेशियो आता है। अब दोस्तों आप क्या एक्सपेक्टेड होगा आपका कि अगर आप एक 2.0 टीडीआई वाली स्कोडा सुपर्ब लेते हो तो आप 10 की एवरेज निकाल लोगे, 15 के निकाल लोगे, चलो 20 के निकाल लोगे। एक बंदे ने दोस्तों आपको बताता हूं कितनी एवरेज निकाली, जिसमें एक बंदे ने, एक यूरोप का बंदा है, उसने इस गाड़ी को एक सिंगल फ्यूल टैंक पे 2831 किलोमीटर ला दिया, लिटरली 2831 किलोमीटर। और आपको लगेगा कि भाई इसके अंदर इंजन में कोई चेंजेस करे होंगे, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। इसके फ्यूल टैंक में कोई चेंजेस करे होंगे तो वो भी कोई चेंजेस वाला नहीं है, सेम 66 लीटर का ही है, जो कि स्टैंडर्ड गाड़ी के अंदर आ रहा है। बस बंदे ने चेंजेस करे हैं कि इसके अंदर थोड़े नॉर्मल टायर डाल दिए और व्हील्स डाल दिए, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को 15 मिलीमीटर से रिड्यूस कर दिया, ताकि इसका ड्रैग कोफिशिएंट थोड़ा इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से ये गाड़ी भाई 42.89 किलोमीटर की एवरेज प्रोवाइड कर पाई इस पूरे डिस्टेंस के अंदर। अब दोस्तों ऑब्वियसली सिटी ड्राइविंग थी नहीं, ये काफी बड़े हाईवे के ऊपर ड्राइविंग थी, जिसमें कांस्टेंट उन्होंने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन करा। साथ ही में उसमें ऐसे रेड लाइट वगैरह थी नहीं और ट्रैफिक था नहीं, तो उन्हें रुकने की काफी कम जरूरत पड़ी। एवरेज टेम्परेचर अराउंड 1-2 डिग्री सेल्सियस के आसपास का था, तो थोड़ा ठंडा ही था। और स्टॉप्स वगैरह में इस गाड़ी को उन्होंने बंद ही कर दिया था, ऐसा नहीं है चल रही है रैंडमली गाड़ी, जिसकी वजह से इस गाड़ी में 43 kmpl की एवरेज आ गई। भाई ये बहुत बड़ी बात है, अगर आपको पता नहीं। लिटरली कोई भी आप हाइब्रिड ले लो, कोई भी आप इलेक्ट्रिक ले लो, भाई इतनी एवरेज नहीं प्रोवाइड कर सकती, इतनी रेंज नहीं प्रोवाइड कर सकती। मैं तो भाई उल्टा कह रहा हूँ, अगर 20 की एवरेज भी दे देना गाड़ी, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। मुझे तो नहीं लगता कोई भी गाड़ी फिलहाल 20 की एवरेज देती हो, जो कि एक नॉन हाइब्रिड गाड़ी होगी। और साथ ही में दोस्तों इसके अंदर अगर आप देखें तो उनसे पूछा गया कि भाई हम कैसे अपनी गाड़ी में बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी निकाले, हमारी की तो भाई मुश्किल से 10 की आती है। तो उन्होंने बोला है कि आप जब गाड़ी को चला रहे हो तो कोशिश करो एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने का। साथ ही में गाड़ी को जब एक्सेलरेट कर रहे हो तो एकदम से एक्सेलरेशन मत दबाओ, थोड़ा धीरे धीरे करो, ताकि गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया रहे। साथ ही में वो उन्होंने विंड का भी ध्यान रखा था कि विंड कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, तो अगर वो विंड के साथ चल रही है तो उससे भी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ती है। अब हम तो ऑब्वियसली ऐसा कर नहीं सकते, मान लो भाई काम पे जाना है और बॉस को बोल दिया कि भाई आज मैं आ नहीं सकता क्योंकि आज विंड ऑपोजिट डायरेक्शन की चल रही है, मेरी गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी देगी नहीं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। और इंडिया में दोस्तों काफी लोग कह रहे थे कि इस गाड़ी का लॉन्च होने वाला है, पर अभी तक कोई न्यूज नहीं आ रही। देखते हैं क्या इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च होता है या फिर नहीं, पर थोड़ी महंगी होगी लॉन्च, अगर होगी भी तो। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें अगली न्यूज है कि BYD आपको पता है फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार मेकर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब दोस्तों BYD की क्वार्टरली रिजल्ट आ गए और दोस्तों इमेज एकदम डिफरेंट दिख रही है, जिसमें आप ट्विटर पे देखें तो AJ भाई बंदे ये बढ़िया गाड़ियों का एनालिसिस करते हैं। इन्होंने बताया कि BYD ने जनरेट करा रेवेन्यू का कम एज कम्पेयर टू टेस्ला। पिछले क्वार्टर में BYD ने ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था एज कम्पेयर टू टेस्ला, इसमें इनका $27.1 बिलियन का था, टेस्ला का $28.1 बिलियन का था। तो BYD का कम है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू, टेस्ला का अप है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू। BYD ने अपने पूरे ऑपरेशंस में $3.5 बिलियन का कैश बर्न करा है, टेस्ला ने अपने ऑपरेशन में $4 बिलियन का कैश मतलब अर्न करा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन का डिफरेंस आ गया। जबकि BYD ने 1.1 मिलियन गाड़ियां बेची है और टेस्ला ने सिर्फ 5 लाख गाड़ियां बेची है। तो अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से ऐसे नैरेटिव चल रहा था कि BYD ने ज़्यादा गाड़ियां बेच दी है एज कम्पेयर टू टेस्ला, तो वो ज़्यादा बढ़िया कार मेकर है, उनका शेयर हाइयर होना चाहिए। भाई सिर्फ गाड़ी की जो वॉल्यूम है उससे मैटर नहीं करता। मान लो आप 10 रुपए की एक चीज़ बेच रहे हो, कोई बंदा है जो भाई 500 रुपए की चीज़ बेच रहा है, तो भले वो आपसे कम यूनिट्स बेचेगा ऑब्वियसली, पर उसकी ओवरऑल रेवेन्यू तो ज़्यादा ही होगा ना। तो भाई टेस्ला एक चीज़ तो दोस्तों मैंने सीखी है ना, नेवर बेट अगेंस्ट एलन मस्क, ही इज टू स्मार्ट ऑफ अ मैन। मतलब मैं जब भी दोस्तों ट्राई करता हूँ, नो ही इज टू स्मार्ट ऑफ अ मैन, ही
इज अ वेरी नाइस बिजनेसमैन। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि अगर आप देखें जिमनी को इंडिया में कोई पूछता नहीं है, लिटरली पिटी पड़ी है गाड़ी, डिस्काउंट के ऊपर बिकती है। पर दोस्तों जापान में इस गाड़ी की बहुत ज्यादा डिमांड है और जो जिमनी 5 डोर है उसका नाम जापान में जिमनी नोमैड है और उसकी दोस्तों कुछ महीने पहले जापान में बुकिंग स्टार्ट हुई थी और कुछ घंटों के अंदर ही इस गाड़ी को 50,000 बुकिंग मिल गई थी। और अभी फिलहाल अगर आप देखें फिर जापान में सुजुकी ने इस गाड़ी की बुकिंग बंद कर दी थी, अब दोबारा इसकी बुकिंग स्टार्ट करी है और 4 साल का वेटिंग पीरियड आ रहा है। आई डोंट नो हाउ 4 साल का वेटिंग पीरियड आ रहा है। इसमें इनिशियली जापान में सुजुकी ने इसकी 1200 यूनिट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी रखी थी कि मतलब वो इंडिया से इस गाड़ी को बनाएंगे और 1200 इंपोर्ट करेंगे जापान में, फिर उसको इंक्रीज करके 3300 पे वो लेके आ गए हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। और मैं तो कह रहा हूँ भाई जापान वालों इस गाड़ी को 10,000 यूनिट्स खरीदो एक सिंगल महीने की, ताकि हमारे इंडिया में बढ़िया इसकी प्रोडक्शन हो, हमारे इंडिया में बढ़िया और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो। और अगर आप देखें दोस्तों जो टॉप 5 बिगेस्ट कार मेकर है ना इंडिया के, जो कि गाड़ियां इंडिया से बना के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी जापानीज गाड़ी है, जिससे पता चलता है दोस्तों जापानीज लोगों ने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को लिटरली कॉन्कर कर लिया है। उन्हें इंडिया में इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करना आ गया है। अब यूरोपियन कार मेकर्स, चाइनीज कार मेकर्स और अमेरिकन कार मेकर्स को करना रहता है ताकि भाई बढ़िया वो भी बना पाए इंडिया से सस्ते में गाड़ी और हमारा बढ़िया फायदा हो। फिर दोस्तों अगर आप देखें जो टाटा सीयर है उसकी काफी महीने से टेस्टिंग चल रही है। लिटरली मुझे हर रोज कार्वर्सल प्रोज भाई भेजते रहते हैं इसके टेस्टिंग वाले रेंडर्स वगैरह या फिर इसके स्पाई शॉट्स वगैरह। और दोस्तों अगर आप देखें इसका जो लॉन्च है कंफर्म हो गया 25 नवंबर को, तो अगले महीने इसका लॉन्च है। बढ़िया आपको कार्वर्सल के ऊपर इसका लाइव टेलीकास्ट दिखने वाला है, जाके सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों इसके लॉन्च के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है, जिसमें काफी लोग कह रहे हैं कि इसके लॉन्च के साथ ही टाटा मोटर जो अपना नया 1.5 लीटर वाला जीडीआई इंजन है उसको डेब्यू कर देंगे, जो कि हैरियर और सफारी के अंदर भी इस्तेमाल होने वाला है। और ये इंजन बहुत ही महत्वशाली है टाटा मोटर के लिए, क्योंकि उनकी जो महंगी वाली गाड़ी है उनमें 5 साल से कोई भी प्रॉपर पेट्रोल का ऑप्शन आ नहीं रहा। यही वाला इंजन है जो कि उनके अंदर इस्तेमाल होगा। तो अगर इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया आएगी उन गाड़ियों की भी बढ़िया सेल्स होगी और टाटा मोटर 70,000 गाड़ियां महीने की बेच पाएंगे। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल इंजन, टाटा मोटर कांट मिस दिस अप। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि जो रेनॉल्ट डस्टर है उसका इंडिया में लॉन्च कंफर्म हो गया है, जिसमें दोस्तों इसका जो लॉन्च है 26 जनवरी को होने वाला है 2026 में। और कंफर्म है लिटरली रेनॉल्ट ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बता दिया कि भाई इसका लॉन्च होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बढ़िया पैसे कमाएंगे हम डस्टर को लॉन्च करके। और अगर आपको पता नहीं, जो डस्टर की बहन है उसका नाम है निसान टेक्टॉन, जो कि निसान के अंदर आने वाली है। और ये गाड़ी भी इंडिया में लोकली बनेगी और बाहर एक्सपोर्ट होगी और इंडिया में लोकली भी बिकने वाली है। तो आने वाले 3-4 महीनों में आपको लिटरली 2 नई क्रेटा राइवलिंग मिलने वाली है, 3 नई मिलने वाली है, इनफैक्ट 4 नई क्रेटा राइवलिंग एसयूवीज मिलने वाली है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो एकदम कंपटीशन बढ़िया बढ़ने वाला है और लोग बढ़िया इन कार्स को परचेज करेंगे। फिर दोस्तों अगर आप देखें जो होंडा है उन्होंने काफी सारे कार यूट्यूबर्स वगैरह को जापान में बुलाया, मुझे भी बुलाया था दोस्तों, पर एक्चुअली आई वाज बिजी हियर सो आई डिड नॉट गो, मतलब मजाक कर रहा हूँ। और जापान के अंदर इन्होंने अपनी 0 लैप एसयूवी का दिखा दिया, जो कि एक नई इनकी छोटी एसयूवी होगी, जो कि ये इंडिया में लॉन्च करेंगे और इंडिया में जो मास मार्केट सेगमेंट है उसको टारगेट करेंगे। अब होंडा से दोस्तों एक टाइम में मुझे बहुत होप थी कि इनका रिवाइवल हो जाएगा, पर इनकी जो मैनेजमेंट है मुझे लगता है काफी अनइंटरेस्टेड हो गई है इंडियन मार्केट को लेके, जबकि ये एक टाइम में किया से ज्यादा बढ़िया कार्स बेच रहे थे। तो होंडा मेरे ख्याल से दोस्तों होंडा को क्या जरूरत है करने की, एक तो 2 प्रीमियम कार्स को लॉन्च करो, एक तो टाइप आरएस मतलब सिविक टाइप आरएस को लॉन्च कर दो, साथ में कोई सीआरवी जैसी गाड़ी को लॉन्च कर दो, जो कि ऑब्वियसली कोई नंबर्स पुल नहीं करेगी पर आपकी ब्रांडिंग के लिए बढ़िया होगा। अपनी एलिवेट के अंदर एक तो हाइब्रिड को ऑप्शन डाल दो, साथ ही में पैनोरामिक सनरूफ डाल दो और इसकी फेसलिफ्ट लॉन्च कर दो। थर्ड एक सब 4 मीटर गाड़ी लॉन्च करो जो कि नई हो एकदम और जो कि इंडिया के हिसाब से बनी हो, जापान के हिसाब से नहीं, क्योंकि इंडिया में लोगों को फीचर चाहिए। चौथी अपनी जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है उसको 1.2 लीटर वाले ऑप्शन में भी डालो, ताकि आप फर्स्ट कार मेकर बन जाओ जो कि अपनी सारी गाड़ियों में हाइब्रिड ऑफर कर पाए। इसमें थोड़ा बहुत केपेक्स लगने वाला है, पर अगर होंडा इसको अचीव कर ले उनकी 20-25 हजार गाड़ियां आसानी से बिक सकती है। इंडिया में इस वक्त मेरे ख्याल से 20 हजार गाड़ियां बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। टोयोटा 30-31 हजार गाड़ियां बेच रहे, इतनी महंगी गाड़ियां होने के बावजूद भी, तो होंडा तो बेच ही सकती है। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है होंडा टोयोटा से याद आई, जिसमें टोयोटा अपनी एफजे क्रूजर को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, कंफर्म है दोस्तों। और अगर आपको पता नहीं, एफजे क्रूजर का एक नया वर्जन आया है जो कि पहले से काफी बढ़िया है और थोड़ा बहुत फॉर्च्यूनर के ऊपर भी बेस्ड है। इसमें आपको सामने एकदम ऐसे LC250 जैसी आपको सामने डिफरेंट मिलता है ग्रिल में, जिसमें आपको ऐसे गोल गोल लाइटें मिलती है पुराने वाले वर्जन में। नए वाले में आपको एलईडी ऐसी लाइटें मिलती है स्क्वेरी सी, ब्लैक कलर की आपको ग्रिल मिलती है। सामने का बम्पर पूरा आपको ऐसे ब्लैक कलर का मिलता है, जो कि 5 डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट है, ताकि अगर एक भी सिंगल कोई पार्ट खराब होता है तो आप एक पार्ट को निकाल लो, बाकी बम्पर आपका सेम रहने वाला है। साइड में या तो आपको हाइलक्स के या फिर आपको फॉर्च्यूनर के लॉयस मिलते हैं जो कि ब्लैक करे हुए हैं, और इसमें आपको पहले की तरह सुसाइड डोर्स नहीं मिलते, आपको नॉर्मल दरवाजे मिलते हैं स्क्वायर से। और इसका सी पिलर देखो भाई, इतना मोटा इतना भद्दा सा दिख रहा है, अजीब सा, और स्क्वायर सी आपको बॉडी मिलती है। पीछे आपको ऐसे गोल गोल, पीछे आपको पूरी वैगनर वाली स्क्वायर शेप मिलती है और आपको ब्लैक कलर की डिक्की मिलती है। इंटीरियर में आपको LC250 वाली स्क्रीन मिलती है,
इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, स्टीयरिंग मिलता है, पर आपको पूरा जो सेंटर कंसोल है फॉर्च्यूनर वाला मिलता है और गियर लीवर आपको नया वाला मिलता है। और इसके अंदर इस्तेमाल होगा 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन दोस्तों, या फिर 2.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल। और टोयोटा ने कंफर्म कर दिया इस गाड़ी का इंडिया में 2028 में लॉन्च होने वाला है, तो 2 साल बाद इसका लॉन्च होगा। देखते दोस्तों क्या होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कार। वही दोस्तों जो अगली न्यूज है कि फोर्ड ने दोस्तों ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन पावर ट्रेन्स को इंडिया में लोकली बनाएंगे अपनी चेन्नई वाले प्लांट के अंदर। अब दोस्तों इंडिया में तो फोर्ड की गाड़ी आती नहीं है, तो हमें शायद ना मिले इन वाले पावर ट्रेन्स का सुख, पर इंडिया से बना के फोर्ड इनको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट्स कमाएंगे। जिसमें जो फोर्ड की नई वाली गाड़ी होंगी ऑलमोस्ट सारी हाइब्रिड होने वाली है। इसमें 1.5 लीटर इंजन होगा, 1.2 लीटर इंजन होगा, 1.0 लीटर इंजन होगा, साथ में बड़ी बड़ी बैटरीज होगी, ताकि इन गाड़ियों में बढ़िया 30-40 kmpl की एवरेज आए। और फोर्ड क्योंकि दोस्तों जो पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन है उसकी तरफ जा तो रहे हैं, पर उनको बढ़िया सक्सेस मिल नहीं रहा। अब बढ़िया हाइब्रिड लॉन्च करके दोस्तों उनको बढ़िया मजा आ जाएंगे, भाई ऐसे सस्ते में गाड़ियां बनाएंगे। और इंडिया से फिर वो बना के जो सारी एशियन कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड में जहाँ पे गाड़ियां बिकती है इनकी, या फिर चाइना में बिकती है, वहां सब एक्सपोर्ट करेंगे। चाइना में शायद ना करे। अब दोस्तों एक बस दरख्वास्त है फोर्ड वालों, एक आपसे दरख्वास्त है, ये जो पावर ट्रेन तो आप बना ही रहे हो, ऊपर का गाड़ी भी बना दो और इंडिया में लॉन्च कर दो। हमारा भी मजा आ जाएगा, आपको भी मजा आ जाएगा। देख लो भाई, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अरिस्टो कार को।